मैसेजेस करने के बाद ये बंदी मेरे को रिप्लाई करती है, कहती है एक्चुअल में क्या हुआ कि आपने सूट जो है डिफरेंट कलर में ऑर्डर प्लेस करा था और जो इनका टेलर था उन्होंने किसी और कलर में बना दिया। 1 महीने बाद रियलाइज हुआ कि उसने मेरा सूट किसी डिफरेंट कलर में बना दिया। इसका मतलब तो पिछले 1 महीने से मुझे पागल बना रही थी, पर ये मुझे पहले भी झूठ बोल रहे थे। मैंने उस चीज को सब कुछ इग्नोर करा। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा ऑर्डर प्लीज दोबारा तुम प्लेस करो, मुझे बता दो कि तुम कितना टाइम लोगे। हाय, आई एम जसलीन, द फाउंडर ऑफ नानकी बुटीक। एक छोटी सी दुकान से बड़ी दुकान तक जाने का सपना बहुत मेहनत मांगता है, तो पिछले 1.5 साल की मेहनत ने मेरी इस टीम को खड़ा किया है, द नानकी टीम। एक फैब्रिक सेलेक्ट करने से लेके एक सूट डिजाइन करने में बहुत मेहनत लगती है। You guys are just ruining your own name by not accepting your own mistake. Trust me, all this would not have happened if you made the apology video immediately because you were not accepting your fault. People started dashing at you. 2 months delay reply भी तब जब उसने वीडियो अपलोड कर दिया। यू आर इन्फ्लुएंसर्स डजंट मीन यू आर द सुपीरियर वंस। एरी गैरी क्या होता है? उसकी मेहनत की कमाई थी, फ्री में नहीं आता है। वॉट शी डिड इज टोटली राइट। तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो क्यों ऑर्डर लेते हो? पैसों के लालच में। रिसेंटली एक रील वायरल हुई जिसमें एक लेडी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इन्फ्लुएंसर्स मिस जसलीन अरोड़ा की क्लोथिंग ब्रांड नान की बुटीक के साथ। उस लेडी का कहना है कि उसने जून के महीने में इंस्टाग्राम के थ्रू एक सूट ऑर्डर किया था। ऑर्डर प्लेस करने के बाद उन्हें ये एश्योरेंस दिया गया था कि विद इन 1 to 2 वीक्स पार्सल डिलीवर हो जाएगा, लेकिन पार्सल का कोई नामो निशान नहीं मिला। कस्टमर ने जब दोबारा से मैसेज किया तो रिप्लाई मिलता है कि मंडे तक आ जाएगा। अब मंडे को भी वेट करके मंडे भी निकल गया, लेकिन फिर मंडे निकल जाने के बाद जब पैकेज गायब ही हो गया, अब भी गायब है कि अभी भी नहीं दिख रहा है पैकेज किधर है, तो सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब कस्टमर ने खुद से कॉल करके उनसे ट्रैकिंग आईडी मांग ली, क्योंकि ट्रैकिंग से तो खुद स्टेटस चेक किया जा सकता है। तो उसने सोचा कि भाई हो सकता है कि प्रोडक्ट इधर उधर हो गया हो, तो मैं एक बार ट्रैकिंग आईडी से ट्रैक कर लेती हूँ कि कहाँ तक पहुंचा है। लेकिन उसकी जगह ब्रांड ने रिप्लाई करना ही तुम कितना टाइम लोगे? लाइक हाँ हाँ कोई बात नहीं, 1 वीक में पहुंच जाएगा, 1 वीक में पहुंच जाएगा। बहन 2 महीने हो गए हैं मुझे, मेरे को सूट डिलीवर नहीं हुआ। कस्टमर सर्विस इनकी जीरो है। आगे से कोई अगर फोन उठाता है, आपने अगर इंस्टाग्राम पे फोन ऑर्डर प्लेस करा था तो आप इंस्टाग्राम वालों की टीम से बात करी, हम व्हाट्सएप वाली टीम को कुछ नहीं पता। बहन तुम्हारे 4 मतलब एक कमरे की तो तुम्हारी दुकान नहीं है, तुम 4 लोग वहां पे बैठ के एक दूसरे को फोन पकड़ा के तुम लोग यहाँ पे दूसरे को चूतिया बना रहे हो। मतलब तुमने दिमाग खराब समझा होगा क्या? लेकिन उसकी जगह ब्रांड ने रिप्लाई करना ही बंद कर दिया, यानी पैसे गए, ऑर्डर गायब और पूरी तरह से इग्नोरेंस हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन में अब इस लेडी ने क्या किया, पूरा जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा उसने कैमरे पर रिकॉर्ड किया और इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट कर दी। कुछ ही घंटों में वो रील वायरल हो गई और यहीं से ड्रामा शुरू हो गया, क्योंकि कमेंट्स में एक से दो नहीं, कम से कम दर्जनों लोग ऐसे निकले जिनका सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है नानकी ब्रांड के साथ। किसी ने कहा महीनों तक प्रोडक्ट नहीं आया, किसी ने कहा गलत आइटम भेज दिया और कई लोगों ने साफ लिख दिया ये ब्रांड ट्रस्ट करने लायक ही नहीं है। क्योंकि इस ब्रांड का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगा पर्सनली कि इसमें कोई रिटर्न पॉलिसी ही नहीं है। मतलब गलत प्रोडक्ट चला जाए बंदे के पास, उसको जो भी इशू है, कोई खराब प्रोडक्ट हो, डैमेज प्रोडक्ट हो, तो वो रिटर्न भी नहीं कर सकता है, उसका सारा पैसा पानी में चला जाएगा। अब इतना सब होने के बाद भी जसलीन ने अपने नानकी ब्रांड के इंस्टाग्राम पेज पर एक रील पोस्ट की जिसमें कि उन्होंने ऐसे बिहेव किया है जैसे कि उनकी कोई गलती ही नहीं थी। मतलब आप किसी कस्टमर को कंटिन्यू पागल बना रहे हो, आपको ये भी नहीं पता है उस कस्टमर का प्रोडक्ट क्या है, वो कस्टमर पिछले 1 महीने से आपसे कांटेक्ट कर रहा है। आप उसको रीच आउट करते हो एंड बोलते हो कि मेरी आपसे बात नहीं हुई थी, मेरी डायरेक्टली बात नहीं हुई थी, इसलिए मुझे पता नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कौन-सा है। फिर आप अचानक से जब वो आपसे ट्रैकिंग आईडी माँग लेती है, तो आपका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, आप गायब हो जाते हो, आप बात नहीं करते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, आप व्हाट्सएप वाली टीम आपकी बोलती है कि इंस्टाग्राम से अगर ऑर्डर किया है तो इंस्टाग्राम पे ही बात करो। मतलब आपकी एक्चुअली में इतनी बड़ी शॉप नहीं है कि आप इतना एक्टिंग या इतना एटीट्यूड मार सको दूसरों के सामने ना। से वीडियो बनाना, किसी की इमेज को बिल्कुल तहस-नहस कर ये देना। पर्सनल अटैक में आता है कि आपने किसी की पर्सनल इमेज को कि फ्रॉड इन्फ्लुएंसर बोल के एक चीज़ मुद्दे को हाईलाइट करना, तो वो आप इन्फ्लुएंसर को कर रहे हो पूरा। आप अपने प्रोडक्ट को तो भूल ही गए हो, जो भी डिलीवरी है, जो भी है, जिस बात पे बात करनी। अब यहाँ इनका बिहेवियर बहुत खराब लगा, क्योंकि जहाँ इन लोगों को कामली बात करनी चाहिए वहाँ ये इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। एंड भाई वो क्यों नहीं बात करेगी इतना इरिटेट होके, वो क्यों रील पोस्ट नहीं करेगी? आप 1 महीने से उसको इग्नोर कर रहे हो, आपको ये तक नहीं पता था कि उसका सूट ऑर्डर है, किस कलर में ऑर्डर हुआ है, आपको कुछ भी नहीं पता था। इवन शी इज आस्किंग अबाउट ट्रैकिंग आईडी तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आपकी चैट टीम अलग ही बिहेव दिखा रही है।
तो गलती किसकी है? उस बंदी की गलती नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई और पर्सन भी होता, आप खुद भी होते, आप भी शायद सेम चीज़ करते, क्योंकि आप किसी और के साथ सेम फ्रॉड होता नहीं देख पाते। यही रीज़न है कि उसने रील पोस्ट की। एंड इन सब के बीच में पता है सबसे बड़ी चीज़ यही रही कि इन लोगों ने अपनी इमेज खुद खराब कर ली, क्योंकि इन लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर हम चुप रहेंगे या फिर हम डायरेक्टली आकर ऑनलाइन आ भी रहे हैं, तो आप एक रील पोस्ट करो जिसमें आप अपोलोजाइज़ करो अपने उन कस्टमर से जो आप पर ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों से जो आप लोग को फ़ॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फ़ॉलो करते हैं एक्चुअली, जिन्होंने आपके ब्रांड का नाम सुन के अगर आपको ऑर्डर प्लेस किया है कि भई हमें एक ऑर्डर चाहिए, आपके यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हम, तो आप उस ट्रस्ट को बना के चलो ना। आपने उसको टाइम दिया 2 वीक्स, आपने 2 के 4 वीक्स कर दिए, 1 मंथ चला गया एंड आपको ये नहीं पता प्रोडक्ट क्या है। एंड उसके बाद आप फिर से उसको टाइम देते हो, वो फिर पेशेंटली वेट करता है कि हाँ, ठीक है, चलो बंदा बोल रहा है तो कर ही देगा। उस बंदे ने फिर वेट किया, आपने फिर उसको डिनाई कर दिया, आपने फिर उसका ट्रस्ट तोड़ा, देन क्या करेगा वो इंसान? वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कोई भी होगा, उसने पैसा खर्च किया है, वो एटलीस्ट एक बेटर सर्विस एक्चुअली में डिज़र्व करता है, तो आपने वो दी ही नहीं, तो वो फ्रस्ट्रेट होके कहीं और गया क्योंकि आपने उसको सपोर्ट नहीं किया। द रीज़न इज़ दैट। एंड सेकंड थिंग जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, वो ये थी कि जब टीम से उन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो उनको रिप्लाई ही इतने गंदे तरीके से दिया गया। जिस लेडी ने ऑर्डर प्लेस किया था, उसका एक्सपीरियंस ऐसा था, उन्हें ब्रांड की तरफ से सीधा जवाब मिला, "जो तुमसे होता है कर लो।" आई मीन अगर ब्रांड सच में ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन है, तो उन्हें अपनी साइड के प्रूफ और क्लियर पॉलिसी सामने रखनी चाहिए। लेकिन अगर कस्टमर की कंप्लेंट वैलिड है, तो उन्हें तुरंत अपनी प्रोसेस इम्प्रूव करके रिफंड रिटर्न की फैसिलिटी भी देनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो रिटर्न पॉलिसी ही नहीं है। तो दिस इज़ नॉट फेयर एक्चुअली। अगर कोई प्रोडक्ट गलत चला जाता है, कोई प्रोडक्ट इनकरेक्ट होता है या डैमेज होता है या कोई भी क्वालिटी का इश्यू होता है, तो पर्सन एटलीस्ट उसको रिटर्न तो कर बारिश गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखा, इतनी मेहनत दी है मैंने इस ब्रांड के लिए। और मैं सच बता रही हूँ, मेरी मम्मा का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। एक सिंगल पेरेंट होने के बाद उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। तो पूरी टीम और मॉम की सपोर्ट के साथ आज 10,000 लोगों को हम अपने प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं। तो एक गुड न्यूज है कि अब आप मेरे स्टोर में विजिट भी कर सकते हो, और अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो आप वीडियो कॉल के थ्रू भी अपना आर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हो और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, क्योंकि हम रेडीमेड आर्टिकल्स नहीं बेचते हैं। तो एक सूट को डिजाइन करने में, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और अगर आप बुटीक पर आके विजिट करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज करवा सकते हो। डिलीवरी कर चुके हैं, बहन तेरे सूट लोगों के पास पहुँच भी नहीं रहे। दीदी बना लिया महल, कमेंट किस खुशी में डिलीट कर दी? सच सुना नहीं जा रहा क्या? जिनके पैसे खाए हैं पहले उनके पैसे दे दो, फिर कमेंट डिलीट करना। जिसका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ उनके पैसे रिफंड कर दो, हम रील देख के आ रहे हैं प्रूफ के साथ। ऐसे ही बहुत सारे कमेंट जसलीन को आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा हेट उनको फिलहाल मिल रहा है, एंड इससे उनको एक सबक लेना चाहिए। एंड ऐसे बहुत सारे कमेंट जसलीन को आ रहे हैं, एंड ये तो सिर्फ कमेंट्स हैं, जिनके साथ फ्रॉड एक्चुअली में हुआ है उनकी भी गिनती कुछ कम नहीं है। सो यही कल जसलीन दीदी ने एक वीडियो पोस्ट करी है कि उन्होंने अपना स्टोर एक्सपेंड कर लिया है, टैग्स जो जिस पे लिखा हुआ है फ्रॉड, कि वो फ्रॉड नहीं है। और उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये बताया कि कैसे उनको अभी तक 10,000 कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किया है और वो अपना बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं बिजनेस। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो 10,000 ऑर्डर आपको प्लेस हुए हैं, क्या आपने उनको डिस्पैच भी करा है? बिकॉज मेरे पास पता नहीं कितने मैसेजेस आ रखे होंगे कि जिन्होंने बोला है कि हमें तो अपना पार्सल रिसीव ही नहीं हुआ है और ब्लॉक कर दिया आप लोगों ने, और जिनको रिसीव हुआ है वो 3-3 महीने बाद उनको रिसीव हो रहा है, और उसके बाद आपकी कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है कि आप उनको रिटर्न करोगे। बीइंग अ बिजनेस ओनर, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके कस्टमर्स होने चाहिए ताकि वो सेटिस्फाई हो। और मेन कमी जो मुझे लगती है कि आपके बिजनेस में है इज योर टीम, स्पेशली योर व्हाट्सएप टीम। उस बंदे ने इतनी रूडली मेरे साथ बात करी थी, और वो उसने लिटरली मुझे ये चीज बोला कि जो तुमसे होता है तुम कर लो, ठीक है। ये दैट थिंग ट्रिगर्स मी आउट कि मैं आपको पे कर रही हूँ, मैं आपसे सर्विस मांग रही हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे आपके कुछ प्रोडक्ट्स जो थे, मैंने तो एक ही सूट लिया था, लोगों के तो 20-20 हजार 10-10 हजार डूबे हुए हैं। सोशल मीडिया भी दिखा रही है दैट यू हैव अ ग्रेट टीम, यू शुड नीड टू वर्क ऑन योर टीम बिकॉज देयर। अब अगर हम यहाँ पर ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर लें कि जो नए ब्रांड्स होते हैं उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, सर्विसेज होती है, बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो अपने ही लॉयल फॉलोअर्स को चीप प्रोडक्ट सेल करें या डिलीवरी ही ना दें, मतलब प्रॉपर फ्रॉड कर दें उनके साथ। यही वजह है कि इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड हमेशा ट्रस्टवर्दी नहीं होते। जब एक ब्रांड के पास प्रॉपर कस्टमर सर्विस नहीं होती, रिटर्न पॉलिसी का सिस्टम नहीं होता और अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो होती है, तो ऐसे ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। आई मीन क्या इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर चलाना चाहिए? क्या उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रिलायबल नहीं होनी चाहिए? क्या उनके ब्रांड को प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत नहीं होती है? कस्टमर्स का ट्रस्ट वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी रिटेल सर्विसेज, आपको अपनी
डिलीवरी टाइमिंग सही करनी पड़ेगी आपको, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी, उसके साथ ही आपके कस्टमर्स आप पर ट्रस्ट करेंगे। एंड ये सिर्फ नान के बुटीक की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं एंड हमें कंप्लेंट्स देखने को मिली है। मोचा ब्यूटी ब्रांड के साथ भी सिमिलर एक्सपीरियंस हो चुका है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जब प्रीमियम क्वालिटी और स्मूथ सर्विस देने की बातें करने के बाद भी ये लोग नहीं प्रोवाइड करा पाते, लेकिन रियलिटी में बहुत बार ये ब्रांड सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के बेस पे हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एंड अकाउंटेबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल भूल जाते हैं। सो रियलिटी ये है कि जिस कस्टमर ने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। एंड अगर आप ये इन्फ्लुएंसर ऐसा सोचते हैं कि ये अपने नाम और फेम के दम पर अपनी ब्रांड को आगे ले जा सकते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका कस्टमर आपसे सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।